क्लास 11 की न्यू बुक का मैथमेटिक्स का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। 10 चैप्टर हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। 10 का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हम लोग 3 की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। साइन यू, द वैल्यू ऑफ साइन यू इज 3/5 और साइन वी की जो वैल्यू है बेटा वो 4/5 है और हमने ये फॉलोइंग पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं। इन पार्ट्स को कैलकुलेट करने से पहले हम बाकी तमाम चीज़ें लिख लेते हैं। उन तमाम चीज़ों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो देखते हैं। उनमें शामिल है साइन, कॉस, टैन और हमारे पास दोनों साइन दिए हुए हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बेटा यहाँ पर जो क्वाड्रेंट है वो 0 एंड π/2 दिया हुआ है। 0 मीन 0 एंड π/2 मीन 90 डिग्री। और 0 और 90 डिग्री के दरमियान जो क्वाड्रेंट होता है ये वाला, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट नंबर 1। तो क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 1 और 1 का मतलब ये है कि ऑल पॉजिटिव, राइट, ऑल पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट 1 में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। आपके पास साइन दिया हुआ है। साइन क्या होता है? सम पीपल हैव। सो मीन्स अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं तो आपके पास परपेंडिकुलर है 3 और हैव यानी हाइपोटेन्यूज है 5। आपने बेस निकालनी है। तो इफ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपके पास आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज 5 और बेस आपने फाइंड आउट करनी है और p है 3 का स्क्वायर। सो 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9 एंड 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट विल बी 16। व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट b विल बी 4। तो आपके पास b की वैल्यू आ गई 4 फर्स्ट साइड में। और जब हम सेकंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगेन सम पीपल हैव। जब हम एक ट्राइंगल बनाएंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 4 और हैव है 5। यू नीड टू फाइंड बेस। सो अगेन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 25 बी स्क्वायर प्लस 16। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर्ड, 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर्ड एंड बी विल बी इक्वल टू 3। तो बेटा ये आ गया आपके पास बेस, इसमें 3 आ गया। अब हमारे पास तमाम वैल्यूज कंप्लीट हैं। हम वैल्यूज मेंशन कर देते हैं इनको। साइन गिवन है, हम लिख ले। अच्छा, क्योंकि हमने u की कैलकुलेशन की है तो हम u यहाँ पे लिख देते हैं और v लिख देते हैं ताकि पता लगे कि ये एक u के लिए एक v के लिए। तो cos u यहाँ पर हो जाएगा करली ब्राउन, ब्राउन है 4, हेयर और हेयर इज 5, सो 4/5। और tan u, tan होता है थ्रू प्रॉपर यानी परपेंडिकुलर यानी 3 और ब्रशेस मीन 4। क्लियर हो गया। अब इधर भी लिख लेते हैं यही चीजें। यहाँ पे आ जाएगा cos v बिकॉज एंगल में यहाँ पे v है। तो करली ब्राउन, ब्राउन इज 3 और हेयर इज 5, ब्राउन हेयर। और tan आ जाएगा थ्रू प्रॉपर, प्रॉपर इज 4 एंड ब्रशेस इज 3 थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो ये आ गया आपके पास, तमाम वैल्यूज पूरी हो गई। अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें निकालने को कहा था। फर्स्ट चीज जो उन्होंने निकालने को कहा था वो कहा था cos u प्लस v। cos u प्लस वी उन्होंने कहा था फाइंड आउट करने को। अगर हम अप्लाई करते हैं cos u प्लस वी पे फॉर्मूला तो आ जाएगा cos u cos v। क्योंकि cos में अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस आता है फॉर्मूले में, तो sin u और sin v। तो वैल्यू पुट करते हैं। cos u की वैल्यू है 4/5, ये रही। cos v की वैल्यू है 3/5 माइनस साइन u की वैल्यू है, ये गिवन है 3/5 और साइन v की वैल्यू है 4/5। तो बेटा सारी वैल्यू पुट की और बिकॉज क्वाड्रेंट पहला है तो तमाम चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो 12/25 माइनस 12/25 ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। तो cos u प्लस v आ गया 0। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। वैल्यू हम यूज करते रहेंगे साथ साथ इनकी। ओके, सेकंड पार्ट इज
tan u माइनस v। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा यानी tan u माइनस tan v ओवर 1 प्लस tan u tan v। तो हम इसे पुट करते हैं वैल्यू को। tan u की वैल्यू है 3/4, tan v की वैल्यू है 4/3 और 1 प्लस tan u की है 3/4 और tan v की है 4/3। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 12 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे बिकॉज एलसीएम हमने सेटिस्फाई करवाना होता है। तो 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 3 4 4 4 टाइम्स 16 होल डिवाइडेड बाई, ये आपस में सारे कैंसिल होकर आपको 1 + 1 दे देंगे। सो विच कैन बी रिटन एज tan u minus v will be equals to minus 7 over 12 whole divided by 2, which can be written as minus 7 into 24। तो tan u minus v का फॉर्मूला आ जाएगा minus 7 over 24। दिस इज योर आंसर। सो ये दूसरा पार्ट भी हो गया। तो बस आपने बेटा सारी वर्किंग ये है कि आपने पहले वाले पार्ट्स में इनकी वैल्यूज़ बना लेनी है। वैल्यूज़ बनाते ही आप जस्ट प्लग इन करेंगे तो आंसर आते जाएंगे। मतलब सारी वर्किंग स्टार्ट में थी जो कि हम लोगों ने की है साइन कॉस के लिए। बाकी पार्ट्स हम इसका इधर सॉल्व करते हैं। ओके, अब हमें चाहिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज साइन u माइनस वी। तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन u कॉस v माइनस कॉस u साइन v। तो साइन u का वैल्यू है 3/5 गिवन है, और कॉस v, मैं जरा सा इधर कर लेता हूँ स्क्रीन को, कॉस v की एरिया 3/5 माइनस कॉस u 4/5 साइन v 4/5। तो ये आ जाएगा 9/25, ये आ जाएगा माइनस के साथ 16/25। इनको एलसीएम लेंगे तो 25 9 minus 16 which is minus 7/25। दिस इज साइन u minus v। सो यह आप लोगों के पास एक और वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो अब आ जाते हैं इसके बाद हम लोग लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में वो कह रहे हैं, अगर मैं इसको जूम इन कर लूँ, कॉज u माइनस वी। हमने पहला वाला किया था कॉज u प्लस वी, अब उनका जो लास्ट कंसर्न है वो है कॉज u माइनस वी। कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनली। तो कॉज u कॉज ऑफ v, अगर माइनस हो तो कॉज में प्लस आता है, तो साइन ऑफ u साइन ऑफ v। वैल्यू पुट करते हैं। कॉज u की है 4/5, कॉज v की है 3/5 प्लस साइन u की है 3/5 और साइन v की जो गिवन थी वो थी 4/5। तो ये आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लें तो 12 + 25 12/25, तो 25/24 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। 3 का सोल्यूशन ऑफ कोर्स। ओके जी, आप लोगों के पास क्वेश्चन 4 है अब, जिसमें आपका साइन अल्फा गिवन है -4/5 और कॉस बीटा गिवन है -12/13। तो मैं इसी तरह बना रहा हूँ, और अल्फा दिया हुआ है क्वाड्रेंट 3 में, मतलब आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 में बेटा आप लोगों को याद होगा कि ये tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और ये वाला दिया हुआ है क्वाड्रेंट 2, बीटा इज क्वाड्रेंट 2। तो क्वाड 2 में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो होता है नेगेटिव होता है।
तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इस साइड को करता हूं। सम पीपल, पीपल दिया हुआ है आपको 4, सम पीपल हैव, तो P आपको लेना है 4, नेगेटिव 4 नहीं लेना, क्योंकि हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, नॉट मैनुअली, हम लोग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। और क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 3 और 3 में साइन कॉस नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए हमने नेगेटिव रखना है। और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5, तो फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 5, p base you need to find, p is 4, so 25 is equal to b square plus 16, so 25 minus 16 is equal to b square, 9 is equal to b square, b is equal to 3। तो ये आपके पास आ गई बेस विच इज़ 3, और जैसे ही आपके पास आएगी आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। और याद रहे कि हम क्योंकि पहले वाली साइड कॉल करें तो ये अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू देगा, यानी ये कॉज अल्फा की वैल्यू देगा। कॉज अल्फा क्या होगा, करली ब्राउन, यानी बेस इज 3 और हेयर इज 5, और tan की वैल्यू देगा, tan थ्रू प्रॉपर, प्रॉपर इज 4, ब्रशेज इज 3, तो प्रॉपर ब्रशेज आ जाएगा 4/3। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की सारी सॉल्व होके, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। अब कॉज में क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, यानी अब जब ट्राइंगल बनाएंगे तो आपके पास बेस गिवन है 12 जैसे ये दी हुई है, और हाइपोटेन्यूज गिवन है 13, और नेगेटिव क्वाड्रेंट की वजह से है। तो जब आप हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, तो 169 144 प्लस पी स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी की वैल्यू 5 आ गई। तो परपेंडिकुलर आ गया 5, हम लिख देते हैं P5, और क्योंकि ये बीटा के लिए है तो बीटा की वैल्यू देगा, और हम लोग कॉस बीटा गिवन है तो साइन बीटा निकालेंगे, जो नहीं गिवन होता वो निकालते हैं। सम पीपल यानी 5, हैव यानी 13, और क्या आ जाएगा, tan बीटा विल बी थ्रू प्रॉपर, प्रॉपर इज 5, ब्रशेज मीन्स 12। क्योंकि बेटा अब फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं, फर्स्ट वाला थर्ड क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है और साइन तो गिवन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होता है। और बीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, tan भी नेगेटिव होता है, और कॉस तो दिया वही नेगेटिव है। तो ये बेटा सारी चीज़ें आ गई। अब देखते हैं निकालना क्या है। निकालना हमने है पहले साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा प्लस बीटा। तो पहले निकालना स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा, तो फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी क्या, -4/5, कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -12/13, माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -3/5, और साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 48/65, और ये नेगेटिव पॉजिटिव 15/65। तो 65 एलसीएम में आ गया, तो 48 + 15, तो 48 + 15 कितना आ जाएगा, (48 + 15) 63/65। सो दिस इज साइन अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा इसका अगर इन शॉर्ट वन लाइनर देखा जाए तो हमने सारी ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है, और जो उनकी डिमांड है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने वो कैलकुलेट करनी है बस। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, विच इज कॉस अल्फा प्लस बीटा। यू कैन सी ये दरमियान में दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो इसी के नीचे मैं लिख लेता हूं सेकंड पार्ट। कॉस अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या फार्मूला होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस में माइनस आ जाता है साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है जी,
कॉस अल्फ़ा है -3/5, अभी हमने कैलकुलेट किया है। कॉस बीटा की वैल्यू है -12/13, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है, यहाँ से देखनी पड़ेगी, -4/5, और साइन बीटा की है 5/13। 36/65 plus 20/65 which is 65, 36 plus 20, तो ये आ जाएगा 46, 56/65। दिस इज कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब लास्ट, ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया। अब लास्ट पार्ट हमारे पास रहता है tan अल्फा प्लस बीटा, तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि वैल्यूज मिल जाए हमें इजीली। थर्ड पार्ट tan अल्फा प्लस बीटा, you need to find, तो tan अल्फा प्लस बीटा is tan अल्फा plus tan बीटा over 1 minus tan अल्फा tan बीटा। सो tan अल्फा की वैल्यू है बेटा ये रही 4/3, प्लस tan बीटा की है -5/12, 1 माइनस tan अल्फा की है 4/3 और tan बीटा की है -5/12। तो 12 और 3, जब आप एलसीएम कैलकुलेट करेंगे 12 और 3 का, तो 3 1 टाइम्स, 3 4 टाइम्स और 4 × 1 आ जाएगा। सो 12 एलसीएम में आ जाएगा, तो 16 और -5 ओवर, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 20/36, इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो ये आ जाएगा 11/12/36 + 20/36। व्हेन यू सिंप्लीफाई दैम, 36 ओवर, ये जब मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो 56 आ जाएगा। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऊपर एक नंबर आ जाएगा, एक नीचे नंबर आ जाएगा। तो बेटा इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास 4th क्वेश्चन है, और अब ये थोड़ी देर पहले हमने 3rd किया है, तो 4th 5th क्वेश्चन हमने दोनों सॉल्व कर लिए हैं, और ये आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं अब।